हेलो हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। आई होप कि आप सभी लोग बहुत बेहतरीन होंगे, बढ़िया होंगे और लाजवाब होंगे। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज अपने चैनल में लॉजिकल स्टडी विद अभिषेक में शेड्यूल जो हमारे होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। और ये किस चीज़ के लिए फायदेमंद होंगी? तो भाई आप अगर नवोदय के स्कूल के एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप सैनिक स्कूल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप किसी अदर एसएससी के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, उत्तराखंड कोई भी पीसीएस के एग्जाम, मतलब हर जगह अपनी शेड्यूल्स पूछी जाती है, ठीक है। तो हम क्या ट्राई करेंगे कि भाई साथ ही में आपको पढ़ाई भी और यहीं पे वो क्या सारी चीज़ें याद भी हो जाएं, ठीक है। उसके लिए आपको बहुत सारी ट्रिक्स होंगी, दूंगा दूंगा मैं, ठीक है। ट्रिक्स के थ्रू हम उसे याद करने की कोशिश करेंगे। और आई होप कि आप सभी को लोग बहुत ही अच्छी वीडियो लगे, और जाके चैनल को आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा अगर अच्छा लगता है, और जाके अपने कमेंट दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अपना कि भाई में भारतीय संविधान, ठीक है, भारतीय संविधान की अनुसूची, और जाके इंग्लिश में बोले तो शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। आप लोगों को पता होगा कि भाई हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब बन के तैयार हुआ था। तो हम कहेंगे कि भाई 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के क्या हो गया था, तैयार हो गया था। लेकिन क्या उस दिन लागू हो गया था? तो नहीं भाई, इफेक्टिव तो हुआ 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, ठीक है। तो भाई इसके बाद हमने कहा क्या भाई उसमें शेड्यूल्स थी? तो हम कहेंगे हाँ जी, उसमें शेड्यूल थी। कितनी शेड्यूल थी? तो भाई हम कहेंगे कितनी, 8 शेड्यूल थी, ठीक है, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब हल्के हल्के क्या होंगे कि भाई अमेंडमेंट होते हैं, आप लोगों को पता होगा आर्टिकल 368 के थ्रू क्या करते हैं, हमारे संविधान में अमेंडमेंट किया जाता है। जैसे आपने सुना होगा 101वां संविधान संशोधन जीएसटी के लिए होता है, ठीक है ना। अभी 106 तक का संशोधन हो चुके हैं। तो ये सब चीजों के साथ हम क्या करेंगे, आगे को बढ़ते हैं, देखते हैं आज क्या क्या चीज टॉपिक पढ़ने हैं हमने। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे क्या, शेड्यूल्स के बारे में, ठीक है, कि भाई हमारी कितनी शेड्यूल होती है। तो हम कहेंगे कि भाई पहले कितनी थी, 8 थी, 8 की कितनी हुई, 12 हुई। कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये शेड्यूल्स बनी या फिर हमने इसमें लिखी गई, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हम ये चीज पढ़ेंगे। साथ ही में हम इसके बाद क्या देखेंगे, इसमें एमसीक्यू करेंगे। एमसीक्यू का क्या मोटिव है कि भाई आपको एटलीस्ट कितना आ गया है आज की क्लास से, ये चीज सब चीजें हम कहाँ देखेंगे, अपने एमसीक्यू पोर्शन में, ठीक है। तो ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, 20 मिनट की वीडियो है, 20 से 25 मिनट की। तो आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचेगी, हर एग्जाम में आप याद करोगे कि भाई इस टॉपिक से तो क्वेश्चन आ ही गया, ठीक है। चलिए देखिए, पहले भाई आप मेरे से क्यों पढ़ना चाहेंगे आज? तो मैं कहूँ कि भाई मेरा नाम क्या है, अभिषेक है, ठीक है। 6 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हो चुका है, टीचिंग एक्सपीरियंस। अब भाई क्या टीचिंग एक्सपीरियंस ही इनफ होता है? आप क्या केजी के बच्चों को पढ़ा रहे हो, आप क्या बच्चों को पढ़ा रहे हो? तो भाई मैंने डिफरेंट टाइप के एग्जाम निकाल चुका हूँ, ठीक है। अभी मेरा आरओ रिव्यू ऑफिसर, आपने सुना होगा, समीक्षा अधिकारी का मेंस क्लियर हुआ था, ठीक है। साथ ही में भाई बहुत टाइप की एसएससी के एग्जाम क्लियर कर चुका हूँ। और जाके उत्तराखंड, मैं मेनली उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पे के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एग्जाम क्रैक कर चुका हूँ, ठीक है। जूनियर असिस्टेंट बोल सकते हैं। तो आपको पता होगा कि भाई अब इतने एग्जाम निकाल रखे हैं तो भाई कुछ ना कुछ चीजें तो होगी, इसको आता ही होगा, ठीक है। तो इसके साथ ही भाई आपको बहुत इंटरेक्टिव क्लास मिलेगी, जिसमें भाई अदर चीजें अलग साइड हैं, ज्यादा हंसी मजाक की चीजें नहीं होंगी। मोस्टली क्या होगा, टू द पॉइंट बातें होंगी कि भाई एग्जाम ओरिएंटेड क्या चीजें हैं वो चीज पढ़ाई जाएंगी। तो क्या हो सकता है कि भाई इंगेजिंग क्लासेस होंगी, साथ में इंटरेक्टिव क्लासेस होंगी, आपको फ्रेंडली वे में क्या समझाया जाएगा, हर चीज क्या, कैसे, क्यों ये चीजें हो रही है, ठीक है। तो चलिए आगे को देखें, अपना शेड्यूल स्टार्ट करते हैं। तो हमने फर्स्ट इंट्रोडक्शन की बात करनी है। इंट्रोडक्शन की बात करें तो भाई इधर हमारा संविधान का फोटो है, और यहाँ पे कोई इंट्रोडक्शन लिखा है। तो भाई हमारी शेड्यूल्स का यूज आती है, तो हम कहेंगे कि शेड्यूल्स का काम क्या है हमारा, कि भाई हमें जो प्रशासनिक, राजनीतिक या कार्यात्मक पहलुओं से क्या ये रिलेटेड है, हमें ये बताती है कि भाई ये चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, और जाके हम इसमें ऐसे चीजें को इफेक्टिव कर सकते हैं। क्या प्रशासनिक, इंग्लिश में बोले तो क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है। और जाके पॉलिटिकल, साथ में फंक्शनल एस्पेक्ट बताती है कि भाई हमें कैसे अपना देश को रन करना है, ड्रिवन करना है, चलाना है कैसे अपने देश को, कैसे हमारे राज्यसभा की सीटें एलोकेशन होती है, एलोकेट होती है, कितनी सीटें कौन से स्टेट को देनी है, ये कहाँ पता चलेगा, हमें शेड्यूल से पता चलेगा। तो आपके स्टेट में कौन सी स्टेट लैंग्वेज है, आप ये बताइएगा। हमारे उत्तराखंड में क्या है कि भाई हम देखते हैं कि भाई हमारे पास कौन कौन सी है। फर्स्ट हमारी
हिंदी है और 2010 में संस्कृत चुनी गई थी, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज। तो वो ऑफिशियल लैंग्वेज इसके अंदर आती है। तो आप डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग इसमें देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ ही। हम कहेंगे फर्स्ट शेड्यूल क्या है। तो हम कहेंगे फर्स्ट शेड्यूल क्या है, हमारी स्टेट एंड यूटी से होती है। तो आपको पता है हमारा देश क्या है, एक देश। आजकल नारा भी चल रहा है कि भाई एक देश एक राशन कार्ड, एक देश एक रोड, एक देश एक सूरज, ठीक है, इस टाइप की बातें चल रही हैं। तो भाई आपको पता होना चाहिए फर्स्ट शेड्यूल में क्या आएगा, हमारा स्टेट एंड यूटीज के बारे में आएगा। कितने स्टेट्स हैं हमारे पास, तो हम कहेंगे कितने स्टेट है, 28 स्टेट हैं। पहले 29 थे, लेकिन 28 कैसे हो गए, हमने कहा कि भाई अपना जो जम्मू कश्मीर है उसको क्या करवा दिया हमने, यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया। फिर साथ में यूनियन टेरिटरी कितनी है भाई, 7 है या 8 है या 9 है, तो हम कहेंगे कितनी है भाई, 8 है जी। पहले तो आप कहेंगे कि भाई नॉट यूनियन टेरिटरी थी, लेकिन क्या हुआ कि भाई जो जम्मू कश्मीर है वो क्या हो गया, यूनियन टेरिटरी से हट चुका था। नहीं, यूनियन टेरिटरी में आया और जाके उसकी 2 यूनियन टेरिटरी बनाई, तो 9 यूनियन टेरिटरी हो गई। लेकिन 26 जनवरी 2020 के अप्रोक्सीमेट में क्या हुआ कि भाई दमन एंड दीव और दादर नागर हवेली को क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। तो हमारे पास कितनी यूनियन टेरिटरी हो गई, 8। अगर नाम बोले तो फर्स्ट हम बोले अंडमान निकोबार, दूसरा लक्षद्वीप, तीसरा ऊपर लद्दाख, चौथा जम्मू कश्मीर, पांचवा कौन सा, चंडीगढ़, छठा दिल्ली, पौंडीचेरी, और कौन सा बचा भाई हमारे पास, वो आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो हमने कहा भाई 28 यूनियन टेरिटरी स्टेट हो गए और 8 यूनियन टेरिटरी। तो इनके बारे में शेड्यूल 1 में लिखा है, ठीक है। आपने देखा होगा फंडामेंटल राइट हो या कुछ भी हो, फर्स्ट चीज में क्या स्टेट एंड यूनिटी ही आता है हमारे। अब सेकंड आती है बात सैलरी की। तो आप लोगों को पता है कि भाई इंडिया में कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत करप्शन तो हमें देखने को मिलता ही है। तो भाई जब हम करप्शन की बात करेंगे तो उसे बोलते हैं हम 2 नंबर का पैसा। तो पैसा क्या है, 2 नंबर का। तो सेकंड शेड्यूल भी किससे रिलेटेड है, सैलरी से। सैलरी हम हिंदी में बोले तो वेतन या फिर भत्तों से। तो 2 से क्या, 2 नंबर का पैसा, तो 2 नंबर से क्या, सैलरी आ गई, ठीक है। तीसरे में क्या है, ओथ। ओथ को हिंदी में बोले तो क्या, शपथ आता है, ठीक है। जो हिंदी मीडियम है उनके लिए ज्यादा आसान होगा। तो शपथ में कितने शब्द आ रहे हैं, स प थ, ठीक है, क्या, स प थ। तो भाई कितने शब्द आए, 3 शब्द आए, ठीक है। तो 3 शब्द में हम कहेंगे कि भाई थर्ड शेड्यूल किससे रिलेटेड है, शपथ से रिलेटेड है, ठीक है। वहीं पे हम 4। तो 4 भाई जब भी 4 जने बैठते हैं तो क्या करने लग जाते हैं, बातें करने लग जाते हैं। कैसी बातें करते हैं, अपने इंटरेस्ट की बातें करते हैं। किसी को भाई किसी टॉपिक में बात करनी है, किसी को किसी टॉपिक में बातें करनी है। आपने देखा होगा कि टपरी में क्या करते हैं लोग, कहते हैं कि भाई मोदी जी ये कर रहे हैं, राहुल गांधी ये कर रहा है, इस पार्टी ने ये कर दिया, उस पार्टी ने वो कर दिया, ठीक है। मतलब जो भी आपके इंटरेस्ट है वो बातें करते हैं। तो हम क्या कहेंगे भाई जब 4 लोग बैठ रहे हैं वहां पे को बातें हो रही हैं, तो बातें कैसी, सभा में करते हैं। तो ये किससे हो गया, राज्य सभा से रिलेटेड हो गया, ठीक है, कि राज्यसभा की कौन कितनी सीटें कौन से स्टेट को प्रोवाइड करनी है। तो हम अगर 4 शेड्यूल्स की बात करें अभी अभी, तो हम कहेंगे फर्स्ट शेड्यूल किससे रिलेटेड है भाई, स्टेट एंड यूटी से, ठीक है। फिर सेकंड शेड्यूल किससे रिलेटेड है हमारी, तो हम कहेंगे क्या भाई, 2 नंबर का पैसा, तो क्या, वेतन से रिलेटेड है, ठीक है। थर्ड नंबर की शेड्यूल की बात करें तो थर्ड क्या होता है कि 3 शब्दों से क्या बनता है, शपथ बनती है। तो हमारा क्या हो गया, शपथ आ गया। फिर 4 लोग जब बैठते हैं तो क्या करते हैं, बातें करते हैं। तो राज्यसभा की सीटों का क्या हो गया, यहाँ पे को वितरण हो गया, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को इतनी बातें समझ में आ रही होंगी और आप बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहे होंगे। तो इसी के साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही में भाई जो जो भी क्वेश्चन पूछे जाए वो आप कमेंट बॉक्स में अपने लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आती है हमारी शेड्यूल कौन सी भाई, शेड्यूल 5, ठीक है। शेड्यूल 5 किससे रिलेटेड है, तो हम कहेंगे कि भाई ये कभी भी शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, शेड्यूल एरिया एंड ट्राइब से रिलेटेड है। भाई हमारे पास 2 चीजें होती हैं, एक SC होता है, एक ST होता है, ठीक है। SC का मतलब शेड्यूल कास्ट और ST का मतलब है शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड है। तो जब शेड्यूल कास्ट की बात करें तो शेड्यूल कास्ट क्या बोले कि भाई हमें क्या, जो शेड्यूल 5 है वो किससे रिलेटेड है, शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड है, ठीक है। तो भाई हम अगर बोले कि भाई हमने कहा कि शेड्यूल ट्राइब तो चलो ठीक है, तो आपको पता होगा कि भाई हमारी जो नॉर्थ ईस्ट के रीजन है या फिर हम बोले अंडमान निकोबार है, यहाँ पे को बहुत सारी शेड्यूल ट्राइब रहती हैं। कैसे अंडमानी हो गई, निकोबारी हो गई, सैंपलीज हो गई, ठीक है, जौरवा हो गया, ठीक है। इस टाइप की डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ शेड्यूल ट्राइब हमको देखने को मिलती है यहाँ पे को। तो हमने कहा कि भाई जब डिफरेंट टाइप की हाँ, आपको पता है सेंटलीज करके एक अंडमान निकोबार में एक ट्राइब है। तो वो ट्राइब को अगर आप दिल्ली में रख देते हैं, निकाल के वहां से ला के वहां रख देते हैं, तो क्या वो सस्टेन कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। क्यों, क्योंकि भाई वो आज तक जंगलों में रह रहे हैं, जंगलों का देख रहे हैं, आना जाना कैसे वो काम कर रहे हैं।
तो भाई वो वैसे सस्टेन कर ही नहीं पाएंगे। तो क्या बोल रहे हैं कि भाई उनके लिए इसीलिए क्या अलग से कुछ रूल रेगुलेशन होनी चाहिए, तो इसीलिए वहां पे वो क्या कह रहे हैं, उनके अलग से एरिया और जाके वहां पे को ट्राइबल ग्रुप्स के लिए क्या अलग से शेड्यूल बना दी, ठीक है। फिर जाके हमने कहा कि भाई नॉर्थ ईस्ट के कुछ अलग से स्टेट भी हैं जो उनको हमने क्या दे दिया, स्पेशल स्टेटस दे दिया। किस रीजन में कि भाई वो ट्राइबल्स के लिए अपने क्या बना सकते हैं, रूल एंड रेगुलेशंस बना सकते हैं। जैसे हम कहें कि भाई वहां पे को उनकी अपनी अलग ही क्या चलती है, पंचायत चलती है। तो हम कहेंगे कि भाई ये कितने स्टेट होते हैं, तो ये 4 स्टेट है, ठीक है। कैसे याद करोगे, AMTM, ठीक है। कैसे याद किया, AMTM से याद किया। तो भाई ए से क्या आता है, तो हम कहेंगे ए से क्या आया भैया, तो हमने कहा असम। भाई ए से कौन सा स्टेट है, असम स्टेट है, ठीक है। एम से क्या है, मेघालय, ठीक है। देन टी से कौन सा है, सबको पता है कि भाई त्रिपुरा, ठीक है। और जाके दूसरे एम से क्या है, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय और जाके मिजोरम। क्या आया भाई हमारा, मिजोरम, ठीक है। तो हमने कहा कितने स्टेट के लिए है शेड्यूल 6, 4 स्टेट के लिए है, ठीक है। तो हमारा आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, AMTM के लिए, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फर्स्ट शेड्यूल स्टेट ड्यूटी, सेकंड शेड्यूल भाई अपना शपथ, सॉरी वेतन से रिलेटेड 2 नंबर का पैसा, थर्ड शेड्यूल शपथ, चौथा राज्यसभा की सीटों का एलोकेशन, पांचवा ST के लिए है, उसके एरिया के लिए है, पांच छठा भाई 4 स्टेट AMTM के लिए, ठीक है, वो भी क्या ट्राइबल रीजन के लिए रूल और रेगुलेशन कैसे करें। अब इसके आगे की बात करें तो हमने कहा कि यूनियन स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। कंकरेंट लिस्ट या फिर हिंदी में बोले संघ राज्य और सामान्य, सॉरी सामान्य नहीं होना चाहिए, ये होगा संघीय, ठीक है, संघीय विषय। तो हमने कहा कि भाई सात, आप लोगों ने कभी मूवी देखी होगी, हम साथ साथ है, ठीक है। साथ साथ कैसे हैं भाई, क्योंकि हमने क्या कर दिया, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करा, हमने कहा भाई यूनियन के अपने इंटरेस्ट हैं, स्टेट के अपने इंटरेस्ट हैं, और दोनों के कभी अपने अपने अलग इंटरेस्ट आ जाते हैं। जैसे हमने कहा डिफेंस में कौन काम करता है, तो यूनियन काम करती है। भाई कभी भी आपने सुना है कि उत्तराखंड आर्मी, उत्तर प्रदेश आर्मी, महाराष्ट्र आर्मी, नहीं सुना होगा, क्यों, क्योंकि भाई यूनियन क्या है, हमेशा एक रहती है। कभी भी हम बोलेंगे भारतीय सेना है, भारतीय रेलवे है, ठीक है। लेकिन स्टेट की बात करें तो हमने देखा होगा कि भाई उत्तराखंड पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, डिफरेंट काइंड ऑफ पुलिस, भाई महाराष्ट्र पुलिस अलग अलग। तो स्टेट की क्या है, अपनी कुछ पॉलिसीज है, कुछ अपनी पावर्स हैं। कंकरेंट लिस्ट हमने कहा कि भाई जब GST लागू हुआ तो हमने कहा कि भाई वहां पे वो स्टेट और जो सेंटर है दोनों ने काम किया था, ठीक है, दोनों ने अपना वोट दिया था, तब जाके हमारा क्या GST बना था। तो कुछ साथ में भी काम करा जाता है, ठीक है। तो हमने कहा हम साथ साथ में क्या हो गया, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम कहेंगे सातवें में क्या है भाई, शक्तियों का बंटवारा, क्या है, शक्तियों का बंटवारा, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब भाई अपना आ गया नेक्स्ट शेड्यूल, कौन सी, शेड्यूल 8, ठीक है। अब आप लोगों ने सुना होगा कभी एक डायलॉग मारा जाता है कि भाई 4 कोस में बदले पानी, 8 कोस में वाणी, ठीक है। मतलब कि भाई 4 कोस अब कदम चलते नहीं है, वहां पे कोई लैंग्वेज चेंज हो जाती है। तो 8 कोस से क्या हो गया कि 8 कोस से वाणी चेंज होती है। 8 शेड्यूल में क्या है भाई, भाषाएं हैं। कौन सी भाषाएं, ऑफिशियल भाषाएं हैं, ठीक है। तो जब शुरुआत में हमारा संविधान लागू हुआ था तो हम पे कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी, ठीक है। बाद में हमारे वहां संविधान संशोधन हुआ और कौन सी भाषा जुड़ी, 15वीं भाषा जुड़ी। कौन सी थी भाई वो 15वीं भाषा, हमने कहा सिंधी थी सर जी, ठीक है। देन इसके बाद भाई फिर जाके और कुछ बवाल हुआ, हमने कहा 15 तो कहीं ना हो नहीं रही है, 16, 17, 18 कर देते, तो हमने कितनी भाषाएं कर दी, 18 भाषाएं कर दी। इसमें कैसे याद करोगे भाई, नमक, 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 नमक से कैसे, 9 से क्या आ गया अपना नेपाली आ जाएगा, ठीक है। म से क्या हो गया, मणिपुरी हो गया, ठीक है। और जाके क से क्या हो गया अपना कोंकणी, ठीक है। कोंकणी कहाँ बोली जाती है, अपने गोवा में बोली जाती है। देन इसके बाद 4 और भाषाएं जोड़ दी और कितनी हो गई हमारे पास टोटल, 22 भाषाएं हो गई। 22 भाषा में कैसे याद करोगे आप भाई, हमारे वहाँ एक बड़ा बदमाश बच्चा रहता था, BDMS। बी से क्या आएगा, बोडो आएगा, क्या आएगा, बोडो। डी से क्या आएगा, डोगरी, ठीक है। और जाके एम से क्या आएगा, बोडो, डोगरी, मैथिली। मैथिली कहाँ की भाषा है भाई, बिहार साइड की भाषा है, मिथिलांचल कहते हैं, ठीक है। सीता माता कहाँ की थी, मिथिला देश की थी, ठीक है। और जाके एस से क्या आया हमारा, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, ठीक है। तो ये सारी कहाँ पे को आ गई हमारी
भाषाएं किसमें, शेड्यूल 8 में। अब भाई आप कहेंगे कि भाई इतना ही है क्या इसमें, नहीं जी नहीं, अभी इसमें क्या है, कुछ अमेंडमेंट भी हुए थे। कौन कौन सा अमेंडमेंट हुए थे, तो ये 21st अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। कब हुआ था ये आप बताएंगे मेरे को ईयर, ठीक है, 18वां। फिर जाके यहाँ पे वो कितनी एक भाषा जोड़ी थी, यहाँ पे वो कितनी 3 भाषाएं जोड़ी। अब कौन सा अमेंडमेंट हुआ, तो 71वां अमेंडमेंट एक्ट 1992 से हुआ। भाई इसके बाद 4 भाषाएं और जोड़ी गई। ये कौन से संविधान संशोधन थे, तो 92वें संविधान संशोधन 2002 से हुआ। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, 2002 2003 के फाइनेंशियल ईयर से हुआ था। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गई। 14 भाषा इनिशियली थी शुरुआत में, फिर 15, फिर 18, फिर 22 सिंधी जोड़ी गई, फिर नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी हो गई, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इसमें आप बोले तो कौन कौन सी, भाई कश्मीरी हो गई, उर्दू हो गई, हिंदी, संस्कृत, मलयालम, कन्नड़, मराठी, अपना बंगाली, तेलुगु हो गई, तमिल हो गई, ठीक है, असमिया हो गई। ये सारी लैंग्वेज हम यहाँ पे को देख सकते हैं। तो जितनी भी भाषाएं हैं, आपके स्टेट में कौन सी भाषा यूज करी जाती है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखेगा। ठीक है, चलिए, इसके साथ ही कहा कि भाई क्या 8वीं खत्म हो गई, भाई अब क्या होंगे, अब अदर भाषाएं। अभी तक का तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी थी, लेकिन अब क्या है कि भाई दूसरे संविधान संशोधनों के द्वारा जोड़ रहे हैं। तो पहले हम कहे कि भाई संविधान संशोधन किससे होता है, तो भाई हमने कहा कि भैया जो संविधान संशोधन है हमारा, संविधान संशोधन कौन से आर्टिकल से होता है बच्चों, तो आर्टिकल 368 के थ्रू क्या होता है, हमारा संविधान संशोधन होता है। ठीक है, तो हमने कहा भाई लैंड फ्रॉम रिफॉर्म एंड लॉ से। तो भाई क्या हुआ कि भाई हमारा देश आजाद हुआ है, देश आजाद हुआ है तो क्या हुआ, लोगों ने कहा कि भाई ये जमीन तो हमारी है, हम क्यों दें ये रोड बनाने के लिए, हम क्यों दें ये फैक्ट्री बनाने के लिए, हमको तो देश को प्रगति करवानी थी ना। तो हमने क्या कहा कि भाई क्यों दे हम इस जमीन को। तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या ले आई कि भाई आपके पास राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ हमने कहा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 से किससे रिलेटेड आई, हमारी शेड्यूल जोड़ी गई। कौन सी शेड्यूल, 9 शेड्यूल जोड़ी गई। ठीक है, जब 9वीं शेड्यूल जोड़ी वो किससे रिलेटेड थी, जब भूमि सुधार या फिर जमीन संशोधन से, या जमीन सुधारों से बोल सकते हैं। ठीक है, तो लैंड से कौन सी शेड्यूल है, 9 शेड्यूल रिलेटेड है। कौन सा अमेंडमेंट से आई, फर्स्ट अमेंडमेंट से आई। ठीक है, चलिए, इसी के साथ बोला अब 10th शेड्यूल। भाई क्या होता था कि भाई जब हमारी पार्टियां होती है, पार्टियों के भाई कुछ लल्लू पल्लू टाइप के कुछ लोग होते हैं, वो क्या किसी एक्स पार्टी में होते हैं, बाद में क्या करते हैं कि भाई देखते हैं फायदा और किसी वाई पार्टी में जंप कर जाते हैं। ठीक है, अब एक्स पार्टी क्या हो जाती है, इसमें नाराज हो जाती है, गुस्सा हो जाती है, उसका रोने का मन हो जाता है, और वहीं पे वो वाई पार्टी क्या हो जाती है, खुश हो जाती है। लेकिन अगले ही साल क्या हो जाता है, भाई इसको जेड पार्टी से प्यार हो जाता है, और जाके क्या, ये इसको दिल तोड़ के इसका वो कहाँ चले जाती है, इसके पास, कि भाई मैं तो इसको बहुत खुश रखूंगी, लेकिन इसके बाद भी भाई इसका भरोसा नहीं है। ठीक है, तो भाई ये क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून, की भाई आपने कैसे दल बदल दिया। ठीक है, तो इसमें कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, अच्छा, चलिए, तो हमने कहा कि भाई चलो ये तो ठीक है, तो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, तो हमने कहा 52 हुआ और जाके 1985 में हुआ था भाई। ठीक है, अब इसके साथ ही हमने क्या कहा, भाई कितने लोग जाने चाहिए, क्या एक जना जाएगा चलो ठीक है, हमने कहा वो गलत है, लेकिन जब ज्यादा लोग जाएंगे तो हमने स्टार्टिंग में क्या कहा 1/3 जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, सही माना जाएगा, ऑथेंटिक माना जाएगा। बाद में क्या कहा कि भाई अगर 2/3, इसको क्या कर दिया, बढ़ा दिया गया रेट, और जाके अब 2/3 ऑथेंटिक माना जाएगा। ठीक है, 1/3 ऑथेंटिक नहीं माना जाएगा। और कौन बताएगा कि भाई इसने दल बदल कर दिया, तो हमारा जो लोकसभा का स्पीकर होगा, जो अभी कौन है, हमारे ओम बिरला हैं। ठीक है, फर्स्ट लोकसभा स्पीकर कौन थे, जीवी मावलांकर थे। चलिए, तो 10th शेड्यूल भी आ गई होगी आपको। अब हम अपने अंतिम छोर की ओर जा रहे हैं और 11वीं शेड्यूल में आ गए हैं। तो 11वीं शेड्यूल किससे है, PRI से रिलेटेड है। PRI का मतलब क्या है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। ठीक है, कौन सा अमेंडमेंट से जोड़ा, भाई बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा अमेंडमेंट था, हमने कहा कि भाई ये अमेंडमेंट तो हमारा कौन सा है, 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992। ठीक है, तो इस साल क्या हुआ, हमारा ये संशोधन हुआ। ये क्या, हमें पंचायती सिस्टम क्या थी, पहले तो आर्टिकल 40 में वैसे भी पंचायत लिखा गया है। ठीक है, लेकिन अब हमने क्या बना दिया, इसे संवैधानिक बना दिया। क्या बना दिया, संवैधानिक बना दिया है भैया। ठीक है, जैसे ही संवैधानिक बनाया तो हमने कहा कि भाई चलिए,
संवैधानिक तो बना दिया, क्योंकि आपको पता होगा फर्स्ट टाइम जो पंचायत लागू हुई थी वो कहाँ हुई थी, नागौर में हुई थी। नागौर कहाँ है भैया, राजस्थान में है, ठीक है। कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर गांधी जी का बर्थडे था, और जाके 1959 में क्या हुआ था, ये हमारा लागू हुआ था, ठीक है। तो अब जब हमने कहा कि भाई अमेंडमेंट करके हमने इसे संवैधानिक बना दिया है, तो इसमें कितनी शेड्यूल्स जोड़ी गई हैं, सॉरी 11वीं शेड्यूल में तो ये जोड़ दिया, और जाके बोला कि भाई इसमें कितने सब्जेक्ट हैं। हमने कहा ना कि भाई अभी हम साथ साथ रहते हैं, तो 7वीं शेड्यूल में सब्जेक्ट जोड़े थे, तो हमने कहा कि भाई इसमें भी कुछ सब्जेक्ट है। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं भैया, तो हमने कहा कि भाई इसमें कितने सब्जेक्ट है, 29 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। अच्छा, इससे रिलेटेड कुछ कमेटियां आती हैं भाई, जैसे क्या है, बलवंत राय कमेटी, बलवंत राय कमेटी, ठीक है। और कौन सी है भाई, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जैसे पीके थुंगल है, ऐसे करके कुछ और कमेटियां भी है, ठीक है, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए, पंचायत तो ठीक है, पंचायत हमने कहा कि भाई 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 से हुआ भाई, पहले आर्टिकल 40 में लिखा हुआ था, देन इसके बाद कितने आर्टिकल जोड़ दिए। अच्छा, पहले तो आपको ये बता दूं ना भाई कितने आर्टिकल जोड़े थे, तो हमने कहा कि भाई हम पे 243 आर्टिकल था, ठीक है। 243 में कहाँ तक का जोड़ा, तो पंचायत, गांव वाला रीजन, तो हमने कहा थोड़ा गंवाणी टाइप का होगा, तो क्या कहता है, एक लड़की से कहता है क्या, ओ जी, ठीक है, ओ तक का है, ठीक है। तो लड़की, ओ के बाद क्या आता है, पी आता है, तो 243, लड़की क्या थी भाई, शहर की थी, और जाके उसने क्या कहा, ये तो बड़ा गंवार टाइप का आदमी है, और उससे क्या कहती है, 243 ZT, तो कहती है टाटा बाय बाय, ठीक है। देन इसके बाद क्या, खत्म हो गई कहानी, नहीं हुई, ठीक है। यहाँ पे वो क्या आ गया अपना, ये क्या हो गया, पंचायतों से रिलेटेड हो गया, PRI से रिलेटेड हो गया। वहीं पे वो ये क्या, लोकल अर्बन बॉडी, आपने म्यूनसिपल पॉलिटी, नगर पंचायत नगर पालिका सुनेंगे, वो इससे रिलेटेड हो गया, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी हैं, जैसे हमने कहा भाई 243 का डी किससे रिलेटेड है भाई, हमारा किससे है, रिजर्वेशन से रिलेटेड। रिजर्वेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, आरक्षण बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं भाई, आरक्षण बोलते हैं। कितना आरक्षण है, 30-33% का आरक्षण है। और कौन सा, 243 का आई, आई से क्या होनी चाहिए, इनकम होनी चाहिए, तो राज्य वित्त आयोग, ठीक है। कौन बनाता है, राज्यपाल बनाता है। ऐसे ही 243 का ये किससे रिलेटेड है भाई, अपना राज्य चुनाव आयोग से रिलेटेड है, ठीक है। और ये किसके, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन के इलेक्शन कराएगा, और लोकल अर्बन बॉडी के इलेक्शन कराएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे। अब आते हैं हम अपने लास्ट शेड्यूल, शेड्यूल 12 की तरफ को, म्यूनसिपैलिटी पावर, ठीक है। म्यूनसिपैलिटी पावर की बात करें तो भैया ये हमारे पास कौन से संविधान संशोधन से इसको हमने संवैधानिक बनाया, तो हमने कहा कि भैया हमने तो इसे 1993 या 94 के फाइनेंशियल ईयर के थ्रू हमने कौन से 74वे, ठीक है, 74वे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से क्या बना दिया हमने, इसको संवैधानिक बना दिया, ठीक है। अब भाई आपने बताई थी PRI की पावर से, उसकी कुछ शक्तियां बताई थी, उसके सब्जेक्ट लिस्ट बताए थे, तो भाई इसकी भी कुछ सब्जेक्ट लिस्ट होती है, कितनी है, तो हमने कहा कि भाई इसके पास कितनी है, 18 है, ठीक है। और जाके कितना टीयर होते हैं, इसमें भी क्या 3 होते हैं, क्या, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम, ठीक है, 3 टाइप की होती हैं। तो आई होप आप लोगों को बहुत इंजॉय किया होगा। तो हमने कहा भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और जाके 12, फटाफट बताओ कि भाई कौन कौन से हमने अभी तक का पढ़ चुके हैं। तो हमने कहा फर्स्ट ड्यूटी, और जाके क्या, स्टेट से रिलेटेड है। सेकंड हमने कहा कि भाई वेतन से रिलेटेड, 2 नंबर का पैसा। थर्ड बोला हमने कि भाई शपथ से रिलेटेड है। फोर्थ बोला हमने राज्यसभा से कुछ रिलेटेड है। फिफ्थ बोला हमने ST से रिलेटेड है। सिक्स बोला भाई ST से तो है लेकिन नॉर्थ ईस्ट की है, वो भी क्या भाई 4 जगह की, क्या, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम से। साथ में हमने कहा साथ साथ रहना है, तो क्या साथ साथ रहना है, स्टेट प्लस सेंटर प्लस और जाके कंकरेंट लिस्ट, तो इनकी अपने अपनी पावर बना दी हमने, ठीक है। फिर जाके हमने 8वीं का भाषाएं, भाई पहली 14वीं भाषा थी, फिर जाके 1 जुड़ी, फिर जाके 3 जुड़ी, फिर जाके 4।
सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी और जाके बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। टोटल कितनी हो गई? 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हो गई। 9वां था हमारा भूमि सुधार से, ठीक है। 10वां था हमारा दल बदल से। 11वां था हमारा पंचायती पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से। 12वां था हमारा लोकल अर्बन बॉडी से, ठीक है। चलिए इतना तो सही है। अभी हम टाइम देखते हैं कि भाई टेस्ट का, ठीक है। तो आपको देखिए कि भाई पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भाई कितनी संविधान में हमारी क्या है अनुसूचियां थी। तो भाई बताइए आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा भैया। तो आंसर है हमारा कितना? 12 है। ओरिजिनली कितनी थी? ओरिजिनली थी हमारे पास कितनी? 8 शेड्यूल थी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेड्यूल 8 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील विद। भाई अभी बोल रखा है, क्या बोला कि भाई 4 गज में बदले पानी 8 गज में वानी। तो भाई 8वां किससे रिलेटेड हो जाएगा? भाषा से रिलेटेड होगा। अगर हम सैलरी की बात करें ये तो दूसरे से रिलेटेड है। पंचायत की बात करें तो 11वें से। जुडिशियल पावर तो हमारे इसमें आता ही नहीं है, ठीक है। चलिए इसके बाद जस्ट हम जाते हैं नेक्स्ट में, विच शेड्यूल कंटेन द एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ मतलब दल बदल, ठीक है। दल 10 दल 10, ठीक है। तो हम कैसे याद करेंगे? 10 से रिलेटेड है भैया दल बदल। तो 90 की बात करें तो 90वां किससे रिलेटेड है? भूमि से रिलेटेड है, ठीक है। और जाके 11वां पंचायत से रिलेटेड है। 12वां अर्बन लोकल बॉडी से रिलेटेड है। नेक्स्ट, हु डज शेड्यूल 7 कंटेन। भाई 7वीं शेड्यूल में कौन क्या चीजें रखी गई है? तो 7वीं में हम कहते हैं कि भाई हम साथ साथ रहना है, साथ साथ रहना है। कैसे रहना है? फंडामेंटल राइट से रहना है ना जी, ना, ये तो गलत हो गया। ऑफिशियल लैंग्वेज से रहना है? नहीं जी, हम तो कहते हैं भाई 4 गज में बदले पानी 8 गज में वानी। तो भाषा तो 8वीं में। क्या पावर की बात है या शपथ की बात है? ओथ का मतलब क्या है? शपथ। शपथ तो भाई हमारी तीसरी में आ जाती है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? थर्ड वाला, ठीक है। चलिए थैंक यू। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे आप हमारे चैनल में बने रहिए और जाके वीडियो को देखते रहिए, शेयर करिए अपने दोस्तों को, जो भी फैमिली मेम्बर है, जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।